तो दीपावली की रात्रि में कोशिश करें या उससे पहले 5 दिन पहले आप किसी भी चौक चौराहे को बीचों बीच से ना निकलें। कि जिन घरों में भूत प्रेत का साया होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है, जिन लोगों पे नेगेटिव एनर्जी होती है, तो दिवाली की रात को उनको थोड़ी सी बहुत बेचैनी सी होनी स्टार्ट होती है। इस दिन आप अपनी जेब में एक छोटी सी चीज किसी संत महात्मा या साधु से प्राप्त कर लें तो दीपावली में आपका विनाश स्वयं राक्षस भी नहीं कर सकते। महालक्ष्मी और लक्ष्मी में क्या अंतर है या दोनों सेम? दीपावली वाले दिन महालक्ष्मी की आरती ना करो। दिवाली की बात करते हैं तो दिवाली पे बलि वगैरह भी दी जाती है। कहीं ना कहीं कामाख्या में कहीं ना कहीं अपने घर में दरबार बनाकर रात्रि में मुर्गे की टांग चढ़ाई जा रही है। जिस व्यक्ति के पास कर्ण पिशाचनी सिद्धि होती है वह अपने कान में अपना ही सुबह का गू पोटी कान में रखता है। कोई जाता है किसी के पास, वो उसके बारे में सारी चीजें बता देते हैं, ठीक है, वो कैसे सुनेगा? हिंदुस्तान में मात्र 5 जने हैं जिनके पास कर्ण पिशाचनी है। 4 जने तो वीराने में है, पहाड़ों में है, जिनका आज तक पता नहीं चला। एक ही है जो बॉम्बे में है, जो विशेष एक्टर है। तो अघोरी इस दिन ऐसा क्या खास करते हैं, अघोरी और जो तांत्रिक? नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रो भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, दिवाली आने वाली है। दिवाली पे पूजन हमारा किस तरीके से होना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, और दिवाली पे जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है उसमें कौन सी ऐसी सावधानी हमें बरतनी चाहिए जिससे हम अपने आप का बचाव कर सके। और तंत्र के दृष्टि से अगर देखें तो दिवाली के दिन क्या क्या ऐसी मिस्टीरियस चीजें होती हैं, आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा टेढ़ेश्वर धाम पीठाधीश्वर संत एकनाथ जी महाराज। नमस्कार। नमस्कार जी। आप ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब हम दिवाली की बात करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा सा ये बताइए कि इस दिन क्या ऐसी मिस्टीरियस सी चीजें हैं जो लोग करते हैं, जो आम जनमानस सोच भी नहीं सकता है। देखिए, दीपावली की रात्रि में विभिन्न प्रकार के रहस्य में ही संत महात्मा औघड़ और तांत्रिक प्रेजेंट होकर, उपस्थित होकर ऐसी क्रियाकलाप करते हैं जो जनमानस कभी सोच नहीं सकते। शमशान की उपासना, चौक चौराहे की पूजन विधि आदि रहस्यमयी विद्याएं जो सुलभ होती हैं सभी के लिए। तंत्र कभी खतरनाक नहीं होता, इसको आजकल लोगों ने बेकार या बर्बाद दिखा दिया है। नहीं, जैसे आपने बोला शमशान पूजन कैसे करते हैं, शमशान में जाके पूजा कर देते हैं या कोई विधि ऐसा होता है? देखिए, आज कलिकाल युग के अंदर मैं देख रहा हूं पूर्ण बुद्धि के लोग या दिमाग से विकलांग जो लोग हैं वह बिना गुरु दीक्षा लिए शमशान में जाकर आड़े टेढ़े नींबू काट कर, काली पीली हल्दी और रोली फेंक कर अपने आप को तांत्रिक समझकर पूजा करने जैसी विधि कर रहे हैं, परंतु वो बेकार है। शमशान में वही व्यक्ति जा सकता है जो असल में साधक हो, काली उपासक हो, 10 महाविद्याओं को समझने जैसा उसके अंदर विचारधारा हो। हर कोई नहीं। जो आजकल जा रहे हैं वो धुत है, अपने आप को तो बर्बाद ही कर रहे हैं, साथ ही साथ 7 पीढ़ियों को भी घोर नरक में फेंक रहे हैं। तो अघोरी इस दिन ऐसा क्या खास करते हैं, अघोरी और जो तांत्रिक है? देखिए, जो असल में अघोरी है वो सरल है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस प्रकार के लोग साधनाएं करते हैं इस दिन। देखिए, इसमें दक्षिणा मार्ग साधना भी होती है, वाम मार्ग साधना भी होती है। रहस्यमयी तंत्रों में और भी इंद्रजालों से रिलेटेड कुछ साधनाएं होती है, जिसके अंदर पराशक्तियों की कुछ विभिन्न छुपी हुई रहस्यमय शक्तियों को पकड़ा जाता है समाज कल्याण के लिए। और जो समाज कल्याण नहीं करता है, इन शक्तियों को पाकर केवल मुद्रा और पैसा, संपत्ति, धन की ओर आकर्षित होता है, उसका विनाश भी यही सिद्धियां करती हैं, जिसके लिए वह दीपावली की रात्रि में पूजन करने शमशान में बैठे हैं। अच्छा, हमने चौक चौराहे की बात की, तो आमतौर पर देखा जाता है कि लोग सैनक देते हैं। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग सैनक क्यों देते हैं और किसको देते हैं? देखिए, परिवार में एक रीत चली आई है, जो कालिका की पूजा करेंगे, जो भैरव की पूजा करेंगे,
जो चौक चौराहे वाली माता की पूजा करेंगे, उनकी कुल पीढ़ी से एक रीत निकल आई है कि वह 5 बतासे जाकर दीपावली की रात्रि में चौक पे रख कर आए, जिससे उनके घर में जो अड़चने आ रही हैं वे रास्ते खुल जाएं। तो निरंतर ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक भोग चला आया है 5 बतासों को रखने का। परंतु एक गूढ़ रहस्य युक्ति में आपको समझाता हूं जो किसी एक बिरादरी में होती है। चौमुखा दीपक दीपावली की रात्रि में सजाया जाता है घर के अंदर, जो नकारात्मक ऊर्जा को समेटता है। सुबह होने से पहले 4 बजे होने से पहले पहले उसको चौक चौराहे पे रखकर दरिद्रता को विदा किया जाता है। तो जैसे हम चौक चौराहे की बात कर रहे थे, ठीक है, उसमें आपने बताया कि कुछ एक चौमुखा दीपक लोग जलाते हैं। आमतौर पर तो ऐसा बोलते हैं कि दिवाली से शायद एक दिन पहले ये होता है, लेकिन थोड़ा सा आप ये समझाओ कि चौमुखा दीपक क्यों जलाया जाता है? देखिए, दीपावली में जो आप मुझसे पूछ रहे हैं चौक चौराहे की पूजा, कुछ तांत्रिक होते हैं किसी घर परिवार के संतान को बर्बाद करने के लिए कुछ मटकों में काले पीले तिलक लगाकर उसका मुख किसी भिन्न प्रकार की वस्तु से बांधकर और अंदर कुछ मांस के पदार्थ रखकर और एक समय पर उसे चौक पे पहुंचाकर बर्बाद करने की कोशिश कर। ये दिवाली पे सबसे ज्यादा होता है। दिवाली और काली चौदस पे मुख्यतः होता है, और दिवाली से 5 दिन पहले ये प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, जिसको गंदी विद्या कहता हूं, नीच विद्या कहता हूं, बेकार विद्या कहता हूं, जो दूसरे के विनाश के लिए करी जाए, अपनी रक्षा के लिए की जाए और करवाई जाए तो सर्वोत्तम मानी जाती है। परंतु चौक चौराहे पे 5 बतासे रखवाकर दूसरे के ऊपर की नकारात्मक ऊर्जा को भी अच्छे अच्छे साधु संत, औघड़, तांत्रिक, मांत्रिक, सोखा उतार देते हैं दीपावली की रात्रि में। केवल 5 बतासों से नहीं, 2 लौंग से भी किसी के ऊपरी चक्कर को हटा दिया जाता है चौराहे पे रखकर। तो ऐसी प्रथाएं कुछ होती हैं जिससे चौक चौराहे की देवी की उपासना होती है और उनकी सेनक की उपासना होती है, जो भूत प्रेतों में गिने जाते हैं। अच्छा, एक चीज और देखी जाती है कि जिन घरों में भूत प्रेत का साया होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है, जिन लोगों पे नेगेटिव एनर्जी होती है, तो दिवाली की रात को उनको थोड़ी सी बहुत बेचैनी सी होनी स्टार्ट हो जाती है पूरे दिवाली के दिन से ही। लेकिन दिवाली वाले दिन से ही नहीं, दिवाली से 5 दिन पहले ही उनके शरीर में विकृतियां आना शुरू हो जाएंगी। क्यों होती है ये? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दीपावली से पहले उठ चुका है। जैसे इस जगत संसार में कॉस्मिक एनर्जी उतरती है ना, ऐसे एक एलिमेंट है जो सक्रिय हो जाता है बड़ी तेजी से। तो जो जिनके शरीर में ओपरा हो रखा है, या भूत प्रेत, या पिशाच, डाकुनी, शाकनी, जिन जिन्नात, मरी मसानी, चौकी आदि विराजमान करी हुई है, उनके हालात बिगड़ जाएंगे। और उस तरीके से बिगड़े जैसे पूर्णिमा में समंदर में ज्वार भाटा आता है, ऐसे ज्वार भाटा आ जाएगा उनके जिस्म में। उनके लिए एक ही युक्ति है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करियो बाबा गुरुदेव के नाई। एक वही सहारा है इस दीपावली में। मतलब जिनको दिवाली के आसपास ज्यादा बेचैनी रहती है, वो हनुमान चालीसा का पाठ करें। बेशक केवल इस दोहे का ही उपयोग करें, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करियो बाबा गुरुदेव के नाई। जहां कहीं भी बाल हनुमान सरकार होंगे, आपकी रक्षा जरूर करने आए उस बेकार अवस्थाओं से। तो दीपावली की रात्रि में कोशिश करें, या उससे पहले 5 दिन पहले आप किसी भी चौक चौराहे को बीचों बीच से ना निकले, साइड से निकले। स्त्रियां बाल खोलकर ना घूमें, ये बड़ा एक संकेत है। इससे क्या होगा? क्योंकि जो सिद्धियां पाना चाह रहे हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वो चौराहे पर रात्रि में रखेंगे। चौराहा ऑलरेडी सक्रिय है, ऊर्जावान है, उसको जागृत नहीं किया जाता, उसको चार्ज नहीं किया जाता, वो ऑलरेडी है। तो जो भोग रखा जाता है, तो विभिन्न प्रकार की अक्षमात शक्तियां चौक पर आकर वो भोग ग्रहण करती हैं। तो स्त्रियां जब बाल खोलती हैं तो शक्ति ऊर्जा आकर्षित करती है,
तो वो शक्तियां सवार हो जाएंगी जिस्म पर और किसी का परिवार बेकार हो जाएगा। अच्छा, बच्चों को लेके भी सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत सावधानी। कहते हैं इस दिन आप अपनी जेब में एक छोटी सी चीज किसी संत महात्मा या साधु से प्राप्त कर लें तो दीपावली में आपका विनाश स्वयं राक्षस भी नहीं कर सकते आप। वो चीज का जिक्र मैं जरूर बता कर जाऊंगा। क्या है वो चीज? देखिए, वो चीज पीली सरसों या काली राई दोनों को संत महात्मा के द्वारा पड़वाकर आप अपने जीवन में कुछ हल्के छोटे दाने विराजमान कर ले और कहीं भी घूमे फिरे, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। लेकिन जो साधु महात्मा वो थोड़ा सिद्ध होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा स्कूल होगा तो अच्छी पढ़ाई होगी। जो स्कूल फर्जी होंगे तो वहां पे नकली ही पढ़ाई होगी। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि बच्चों को लेके क्या सावधानी बरतनी चाहिए दिवाली पे? देखिए, बच्चों को लेकर बच्चों को इस टाइम पे आधी रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए, खासकर 8 बजे के बाद। सफेद वस्तु नहीं खानी चाहिए, मिठाई हो, बर्फी या खीर हो या कोई आइसक्रीम हो। सफेद वस्तु मीठी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। खासकर बहुत सारे ब्रॉडकास्टर में देख रहा हूं जो बच्चों के प्रति और बड़ों के प्रति भी बोल रहे हैं कि इस दिन शराब पीनी चाहिए, जुआ खेलना चाहिए। तो वैसे ही हमारे लोग धुत हो रहे हैं और तुम लोग और ब्रॉडकास्ट में बैठकर इस कलिकाल में अपने आप को कालनेमी का सेवक बनाकर और बर्बाद करने आए हो हमारे जैन जी लोगों को। तो सावधान। शराब पीकर धन मिलता या सम्मान मिलता, ऐश्वर्य मिलता, तो मैं गांव में देखता हूं एक व्यक्ति रोज शराब पी रहा है और उसके घर में बच्चों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। माँ विधवा औरत है, परेशान है, पेंशन पे डिपेंड हो रही है और वाइफ नित्य रो रही है। तो उसको तो लग्जरी क्यों नहीं मिल रहा? इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत है। सात्विक रहें तो जितने बच्चे हैं उस दिन सात्विकता को अपने अंदर ग्रहण करें। तो बच्चों को ऐसी एनर्जी जल्दी पकड़ती हैं क्या? क्योंकि कोमल स्वभाव होता है, कोमल स्वभाव को ज्यादा चीजें गंदी आकर्षित हो जाती हैं और कुछ बाल अवस्था होती है, अनजाने में कुछ जगहों पे पैर रख दिए जाते हैं, वो शक्ति है सक्रिय होकर उसका विनाश की ओर चल देती है। तो सावधान, सावधान। इस वक्त पे कहते हैं दीपावली में 5 दिन पहले ही आप अपने आप को संवार लें, किसी भी नाई की दुकान में ना जाएं। आपके बालों का, आपके नाखूनों का दुरुपयोग होता है। नहीं, कोई भी कुछ भी कर सकता है। बेशक। लेकिन अगर किसी को करना होगा वो तो वैसे भी किसी भी दिन नाई की दुकान पे जाके कर सकता है। ये दिन सक्रिय होते हैं, तुरंत समा भी है और दस्तूर भी है। इस दिन लोग अपने मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि जिनके पास जो भी ऐसे हथियार सिद्धियां होती है उनको थोड़ा सा और प्रभावशाली बनाते हैं। ऐसा इस दिन होता है। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं कि इस दिन अपनी सिद्धियों को वो जागृत करते हैं, प्रेम पूर्वक शमशान में आसन देते हैं, भोग देते हैं जिसमें मिष्ठान होते हैं, विशेष प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो दुर्लभ होती हैं, जिसको पहले इकट्ठा किया जाता है, उसी दिन नहीं, पहले से इकट्ठा करना शुरू। क्योंकि जो सिद्धियां हैं वह हमारे बालक हैं, हमारे बच्चे हैं। एक पिता अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहेगा तो प्यारा सा आसन लगाता है, मिष्ठान भोग आदि सजाता है और चीजों को भी आकर्षित करता है और फिर समेट कर फिर अपने घर परिवार और समाज कल्याण के लिए निकल जाता है साधु। तो विशेषकर दीपावली उनके लिए अच्छी है जो साधु संत हैं जो अपना सिद्धियां वगैरह कर। जो अच्छे लोग हैं उनके लिए मैं तो ये तक कहना चाहूंगा कि इस दिन आप लोग अपने घर में महालक्ष्मी जी की आराधना कर, नारायण के साथ। थोड़ा सा एक तरीका और बताइए किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, दीपावली पर्व धनतेरस से ही शुरू है। धनतेरस वाले दिन आप कभी भी स्टील के बर्तन ना खरीदे, बर्बाद हो जाओगे। एक ऐसी वस्तु खरीदे जिससे आप आगे ही बढ़ते चले जाओगे। धनतेरस वाले दिन आप पीतल का सामान खरीदें, पीतल का सामान। जो समर्थवान है
वह चांदी और सोना भी खरीद सकता है। साथ ही साथ धनतेरस धन्वंतरी महाराज का दिन है, जो हमारे रोगों को जड़ से हटा सकते हैं। उस दिन आंवला जरूर खरीदें। उसी दिन ही दीपावली की जो भी शॉपिंग है सब कुछ उसी दिन करें, सब कुछ। माँ लक्ष्मी जी की आप मूर्ति लेने जाते हो, अबे तोल मोल करते हो, जैसा तोल मोल करोगे वैसे ही आपको आपके घर में माँ लक्ष्मी मिलेगी। माँ लक्ष्मी को अकेले ना लाए, गणपति तो आप लाते हैं, जिस सूंड का मैंने जिक्र पहले भी इस मंच पे आपको बता रखा है। साथ में आप नारायण भगवान को लाएं, कुबेर महाराज जी की मूर्ति लाएं, लक्ष्मी माता को लाएं, काली माँ को लाएं। ये पूरा मंडल की उपासना होती है उस दिन। दीपावली की काली चौदस से शुरू हो जाती है पूजा। तो धनतेरस के दिन खरीदारी करें और उसके बाद पूजा हो जाती है काली चौदस से। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि जब हम काली चौदस की बात करते हैं या माँ काली की पूजा की बात करते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि माँ काली की मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। देखिए, माँ काली की मूर्ति और उनके चित्र को देखकर लोग डराते हैं। रूप तो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। आपकी भावना से जो अंकित चित्र हुआ है वही आपको लाभ देकर जाएगा। माँ कितने भी भयंकर हो, पर आगे माँ लगा है। वो दयामयी होती है, प्रेममयी होती है, करुणामयी होती है, देने योग्य होती है, समझाने योग्य होती है। वह कभी किसी का विनाश नहीं है। तो क्या घर में माँ काली की पूजा कर सकते हैं मूर्ति या फोटो लगा के? बेशक कर सकते हैं, मनाही नहीं। तो जब हम काली चौदस की बात करते हैं तो थोड़ा सा इस दिन के बारे में बताइए, जिसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। देखिए, चतुर्दशी वाले दिन, काली चौदस वाले दिन आप अपने घर में सबसे पहले यमराज का पूजन करें, दीप लगाकर। अब ये क्यों होता है, चीजों को समझो। पुराने वक्त पे दिए नालियों के पास रखते थे, काली चौदस पे नालियों के पास, और यम का दीपक भी गेट के बाहर लगाया जाता है, क्योंकि अगले दिन अमावस्या है। पितरों के स्वागत के लिए पहले ही काली चौदस के दिन स्वागत के लिए दिया गेट पे लगा दिया गया। नालियों के पास इसलिए लगा दिया गया, कोई जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा निकल कर किसी को खाना परेशान ना करते, इसलिए नालियों के पास दीप लगा देते। पर लोगों ने मंदड़ंग कहानियां बना दी है कि महालक्ष्मी के नाम का दीप लगता है नालियों के पास, तो महालक्ष्मी का स्थान नालियों के पास नहीं है। तो ये यम का दीपक यमराज का दीपक बोला जाता है इसको। हाँ, यमराज। क्यों? हाँ, यमराज का दीप, क्योंकि अमावस्या वाले दिन पितरों के स्वागत के लिए लगाया जाता। शांति, कोई प्रेत भूत पिशाच उत्पात ना करे, क्योंकि डिपार्टमेंट यमराज जी के पास है। और एक और बात बताता हूं, दीपावली वाले दिन महालक्ष्मी की आरती ना करो, ऐसा लोग अपने ब्रॉडकास्ट में बोल रहे, धूर्त हैं, बेकार हैं, कूड़ बुद्धि के, विकलांग बुद्धि के ऐसे जो लोग जो ब्रॉडकास्ट में बोलते हैं महालक्ष्मी की आरती मत करो। नहीं करोगे तो महालक्ष्मी टिकी रहेगी। साथ ही साथ बोल के जाते हैं कि पूजा पद्धति विधि विधान से पूजा मत करो दीपावली वाले दिन, जाओ तुम्हारे घर में धन धान्य बरसेगा। बेकार हो तुम लोग जो ऐसे मंचों पे होकर दुनिया को ऊटपटांग अधर्मी बातें बताकर जा रहे। नीति से करें, विधान से करें, युक्ति से करें, शास्त्र से करें, संत महात्मा गुरु के वचनों से करें, तो स्थिर लक्ष्मी मिलेगी। कहते हैं दीपावली वाले दिन एक समय ऐसा आता है जिसमें माँ लक्ष्मी चंचला स्थिर हो जाती हैं। उस लगन को सिंह लगन कहते हैं। 1 घंटा 20 मिनट का वह समय होता है जिसमें आप महालक्ष्मी की उपासना उनके स्वामी के साथ करते हैं। श्री विष्णु जी को आप बैजंती माला चढ़ाते हैं। तिलक लगाते वक्त आप सफेद तिल का तिलक लगाते हैं, क्योंकि विष्णु जी को चावल नहीं चढ़ते हैं। ये बहुत गहन चीज बता के जा रहा हूं। सफेद तिल का तिलक लगता है। माँ लक्ष्मी जी को आप कमलगट्टे की माला पहनाएं, गुलाब की माला पहनाएं, कुबेर जी को समक्ष रखें, सरस्वती माता के आगे आप अपना बाही खाता रखें, काली माता के आगे आप भोग रखें,
और कुछ ऐसे दुर्लभ वस्तुएं, विशेष वस्तुएं जो माँ के आगे आप सजाएं। ये दिवाली वाले दिन की बात कर दीपावली वाले सजाएं। उस दुर्लभ वस्तुओं में जो कहते हैं ना विशेष पोटली बननी चाहिए, वो निशा काल में पोटली बनती है। निश्चित कारण बिल्कुल उसमें बनती है, और उसमें भी कम से कम 36 प्रकार के आइटम होते हैं। कुछ जिक्र करता हूं मैं आपको जो साधारण इंसान तैयार कर सकता है। आप 20 तारीख को रात्रि 12:30 बजे के बाद से लेकर 1:45 के बीच में मखमल का लाल कपड़ा छोटा सा लें, हथेली बराबर। उसमें आप पीली कौड़ियां 11 रखें, 11 ही गोमती चक्र रखें, 5 कमलगट्टे रखें, 5 हल्दी की गांठ रखें, गुंजा के 5 दाने रखें काले लाल वाले, और 1 मुट्ठी साबुत गोल धनिया, और 1 रुपए का सिक्का डाल दें। रेशम का लाल धागा लें और उसको बांध दें। आप मां लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख दें। आप देखना उस पोटली को आप 2 दिन बाद अपनी तिजोरी में रख लेना। अगले साल तक आपका असल धन ना बीमारियों में जाएगा, ना कोर्ट कचहरी में जाएगा, ना विपदा में जाएगा, ना आफत में जाएगा। वो धर्म कर्म में लगकर तुम्हारा मान सम्मान ऐश्वर्य बढ़ा देगा। अब सवाल ये उठता है कि जैसे जो मनुष्य के जीवन में होना वो तो उसके कर्मों में, वो तो उसका प्रारब्ध है। ये छोटे छोटे उपाय कैसे चेंज करेंगे उसका? असल में यही कर्म ही तो उपचार करवाएंगे। जब तुम्हारी नीति अच्छी होगी, विवेक जागृत होगा, तो तुम्हारा रुचि धर्म में और कर्म के द्वारा धर्म में बढ़ेगी, और धर्म के द्वारा ये लोकचार्य पूजा आपसे होगी। जब लोकचार्य पूजा होगी तो जो भविष्य में आपका मान सम्मान लिखा था वो हो जाएगा असल कर्म के द्वारा। ये भी तो कर्म ही है। हर चीज लोग कहते हैं कि तंत्र केवल शमशान में होता है। जो आप घर में दिया दिखा रहे हो ना, ये भी एक तंत्र है। आप घर के अंदर एक 2 बत्ती भी जगा रहे हो, इसका धुआं हल्का हल्का उठ रहा है सुगंधित, ये भी तंत्र है। घर में कोई भी पूजा पद्धति कर रहे हो वो बिना तंत्र की नहीं है, और तंत्र कभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, शिव का ही यह तंत्र है, और तंत्र गलत नहीं है क्योंकि शिव स्वयं सत्य है। ये कूड़ बुद्धि वाले, विकलांग बुद्धि वाले, बिल्कुल डरपोक व्यक्ति जो हरकतें कर रहे हैं, ये तंत्र को गलत बता। तंत्र कभी गलत नहीं था। तंत्र माने तुरंत, कभी वक्त नहीं लेता, तो तुरंत रिजल्ट देता है। अच्छा, हम माँ लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, तो महालक्ष्मी और लक्ष्मी में क्या अंतर है या दोनों सेम है? दोनों सेम है, दोनों से। अच्छा, कितने प्रकार के होते हैं महालक्ष्मी? देखिए, महालक्ष्मी की जो फॉर्म है इस वक्त 8 बताई गई है। आद लक्ष्मी, महालक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, बाल लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐसे माँ के विभिन्न नाम बताए गए हैं। परंतु जब मंथन के द्वारा शरद पूर्णिमा पर माँ भगवती, माँ राधा जी लक्ष्मी रूपा बनकर 9 रत्नों में निकली, तो वहां 2 लक्ष्मी का जिक्र है जो वेद पुराण शास्त्र उपनिषद में लिखा हुआ है। एक है महालक्ष्मी, और जो उनकी छाया है, जो उनकी बड़ी बहन है, वह है क्रूलक्ष्मी, और लक्ष्मी जिसको भी कहते हैं। तो दीपावली से पहले ही 6 दिन पहले अपने घर की सफाइयां कर लें आप अच्छों से। मकड़ी के जाले साफ कर लें, जहां धूल मिट्टी है उसे साफ कर लें, हर चीज व्यवस्थित कर दीजिए, अपने मंदिर को सुंदर बना लीजिए। और धनतेरस के अगले दिन जो 14 होती है, उस दिन आप महा दरिद्रा माता को और लक्ष्मी को अपने घर से विदा करें, और विदा करते हुए बोले, आप अपनी प्यारी बहन माँ लक्ष्मी को हमारे घर में विराजमान करें। तो माँ दरिद्रा जी का जो भोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद किसी मंच पे नहीं बताया हो विदाई करने का। ऐसे नहीं जाती माँ लक्ष्मी, भोग लेके जाती हैं दरिद्रा लक्ष्मी, जो है लक्ष्मी। कुलक्ष्मी। आप काली चौदस वाले दिन 2 बासी रोटी लीजिए जो धनतेरस की बनी हो, उसको किसी पत्तल के ऊपर रखें। पत्तल पे ऊपर रखने के बाद, पत्तल के ऊपर रखें 2 रोटी,
और उस पे लगाएं लाल चटनी, लाल मिर्च की। देसी घी का दिया रखें आप, एक रखें जलेबी और एक दिए में रखें मीठा पान, और नीचे दे दें काला आसन और कहे हे महा दरिद्रता माता, क्रूलक्ष्मी, अलक्ष्मी, आप आए, अपनी 8 बहनों के साथ विदा हो। इनकी 8 बहनें हैं, कंटकनी, कलेशिनी, मोहिनी, प्रियनी, ये सब। जिनके घर में क्रूलक्ष्मी विदा नहीं होती हैं, उनके घर में कलेश मचता है, माँ विराजमान है दरिद्रता। कंटकनी, एक दूसरे को बातें लगेंगी। मोहिनी, ऐसा मोहित हो जाएंगे कि पूजा ही भूल जाएंगे। तो सबसे पहले माँ की और माँ के साथ उनकी बहनों को विदा करते। इस भोग को आप अपने घर के बाहर रखें 1 घंटे के लिए। उसके बाद जब दिया शांत हो जाए, इसे समेटें और किसी वीराने में, झाड़ियों में रख के आ जाएं। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि जैसे आपने ये जो रेमेडी बताई है ना, इसमें बहुत सारी चीजें डाली आपने, चटनी और ये सब, यही क्यों? मतलब हम चटनी रखवा रहे हैं या ऐसी चीजें रखवा रहे हैं, इनका कोई खास पर्पज होता है? ये महादरिद्रता माता का भोग है। यही महादरिद्रता माता धूमावती हैं, इसलिए तो बासी रोटी का जिक्र हुआ है। आप इसमें देखिए, सब तीखापन है। सरसों का तेल तीखा है, मिर्ची तीखी है, मिष्ठान जाते व्यक्ति को मिष्ठान दे दिया, काला आसन दिया। क्योंकि मां दरिद्रता थोड़ा राक्षसी प्रवृत्ति की है, जो हमारा कल्याण नहीं विनाश सोचती। तो उनको ये भोग देकर उनकी प्यारी बहन मां लक्ष्मी को हमने अपने घर के अंदर उपस्थित करा। जैसी भोग आप विदा करते हैं, अपने जेब में 1 मुट्ठी दालचीनी का पाउडर रखें। अपने घर में घुसने से पहले द्वार पर डाल दीजिए और घर में ओम महालक्ष्मी नमः फूंक मार दें। महालक्ष्मी जी का स्वागत शुरू। दालचीनी से महालक्ष्मी आकर्षित होती। ये विधि दिवाली से 1 दिन पहले कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। सुबह उठे दीपावली पे, आप अपनी चौखट पर दूध का छींटा मारे और मखमल से साफ करें, और यही प्रक्रिया आप 43 डेज कंटिन्यू करते हैं। आप ही मैसेज करके बताएंगे आपका भाग्य बदल गया है, आपका भाग्य बदल गया है। और ऐसी क्या चीज कर सकते हैं जिससे जो लोग परेशान चल रहे हैं पैसे को लेके, काम नहीं चल रहा है या प्रॉब्लम आ रही है कहीं, तो दिवाली पे वो सुधर सकते? दीपावली पूजा पर आप महालक्ष्मी को अवश्य गुलुकुंद का मीठा पान चढ़ाएं 1। साथ ही साथ कांसे के बर्तन में शहद भरकर महालक्ष्मी को चढ़ाएं। उसके बाद 1 दिन बाद, दीपावली के अगले 1 दिन बाद उसका उपयोग आप अपने जीवन में करें। आप देखना आपको लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये जो 2 वस्तु मैं बता रहा हूं, ये दुर्लभ है मां लक्ष्मी जी के लिए। जो व्यक्ति चढ़ाएगा उसे उसका सौभाग्य बदलता हुआ स्वयं नजर आएगा, स्वयं। साथ ही साथ दीपावली में लोग अन्य जगहों पे जाकर वाम मार्गी उपासना करते हैं, और वाम मार्गी उपासना में भी पंच मकार को सर्वश्रेष्ठ पूजनीय मानते हैं। वाम मार्गी मतलब तामसिक तरीके से, मतलब अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो था कि आम जो ग्रस्त जो लोग हैं किस तरीके से पूजा करें, कैसे करें। अब हम बात कर रहे हैं वाम मार्गी लोगों की, मतलब जो तंत्र से रिलेटेड है, हाँ, वो किस तरीके से दिवाली मनाते? लोग इसे पंचमकार की उपासना करते हैं, और पंचमकार किस तरीके से वो लोग गिन लेते हैं अपने स्वाद के अनुसार। मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन। पर मैं मैथुन ना बोलकर, सेक्स ना बोलकर महिला बोलता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस दिन आप पंचमकार मांस खाओ पैसा आएगा, दारू पियो पैसा आएगा, मैथुन करो पैसा आएगा। दीपावली की रात्रि में ये सब कर कर आपके पास महालक्ष्मी आएगी। असल चीज को जानो। पंचमकार मांस वो मांस नहीं
जो आप रात्रि में आड़े टेढ़े मुर्गे काट कर चौराहों पर फेंक कर शमशानों में फेंक कर सिद्धि प्राप्त करोगे। उस मांस का जिक्र बोला गया है जो महा की दाल हो, काली दाल, जो शमशान में कपाल पे सेका जाए, और साधारण कपाल नहीं, तेल या मसान के कपाल में। तेल या मसान आसानी से नहीं मिलता, उसमें सेके। फिर बात करता हूं मैं मछली की। वो मछली नहीं जो नदी में, ये तालाब में है, उसको लाकर शमशान में देवी के आगे भोग लगाएं तो आपको सिद्धि मिलेगी। बात जौ की हो रही थी, देवी को जौ चढ़ाएं। फिर थी मुद्रा, यहां पैसे की बात नहीं थी, संपत्ति अनाज भी है जो देवी को चढ़ाया जाए। फिर है मदिरा, जिसको असव कहा जाता है। अदरक और गुड़, लौंग और काली मिर्च को पीस कर पानी में रखकर अपने आप सेवन किया जाए और ऊर्जा जो प्राप्त होती है उससे ध्यान लगे। फिर बात आती है मैथुन की, सेक्स की, महिला की। जो साधु महिला के साथ भोग करता है वो रोगी बनता है। जो महिला को शक्ति मानकर उपयोग करता है, ध्यान क्रिया प्रक्रिया करता है, वह उसी आधी रात में, निशा काल में शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। और उसी दिन ही लोग भिन्न प्रकार की सिद्धियां क्यों करते हैं पता है आपको? क्यों करते हैं? दीपावली की रात्रि में ईथर नाम का एलिमेंट सक्रिय होता है। जो आप अन्य दिनों में मंत्र पढ़ेंगे वो उसकी ऊर्जा एक सीमित डिस्टेंस में है, पर दीपावली की रात्रि में आप जब मंत्र पढ़ेंगे तो उसका डिस्टेंस बहुत लंबा हो जाता है, वो ईथर खींच देता है। एनर्जीज काफी हाई रहती, बहुत हाई लेवल ईथर। आप पढ़ना, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, मेरी बात को समझ रहे होंगे। उस दिन एक और रोचक बात बताता हूं, दीपावली की एक ऐसा समय आता है 2 घंटे 32 मिनट का, जिसमें सारे मंत्र उत्कीलन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, सारे मंत्र खुल जाएंगे। जितना आप बटोर पाओगे बटोर लो, और जो काम आ जाएंगे आपके। इसलिए उस समय लोग निशा काल में सिद्धियां प्राप्त कर जाते हैं, अच्छे मेथड, अच्छे फॉर्मूलों से, अच्छे तरीके साधकों से पूछकर। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं। तो अगर सारे मंत्र उत्कीलन हो जाते हैं तो ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं जो वो संभाल भी ना पाए, और ऐसे में लोग अगर कर लेते हैं तो फिर आगे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। जब ही तो इस विद्या मैंने कहा ना, असल तांत्रिक कभी भी किसी का बेकार नहीं करेगा, क्योंकि उसका विवेक जागृत रहता है। जो करते हैं वो पागलों की सीमा में चले जाते हैं, धुत हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, अपने साथ और लोगों को भी बर्बाद करने चले जाते हैं। एक तार में हाई लेवल का करंट है तो आपको पहले चेक करना चाहिए कितना करंट है किसी टूल से, उसके बाद ग्लव्स पहने जाते हैं, उसके बाद तारों को पकड़कर हटाया जाता है। तो डायरेक्ट पकड़ रहा है, विस्फोट खाएगा। यही तंत्र है भाई, यही तंत्र है। अच्छा, जब हम मंत्रों के उत्कीलन की बात करते हैं, जैसे कुछ एक नॉर्मल मंत्र होते हैं जो हर कोई करता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये जो मंत्र हैं ये भी कीलित हैं? नहीं, ये कीलित नहीं है। बस देने वाला व्यक्ति अच्छा और पवित्र होना चाहिए, नेक होना है। क्या लोग ओम नमः शिवाय से भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, एक संख्या के हिसाब से, ये अगर 1.25 लाख के ऊपर से, इसमें भी पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा। ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि और मंत्रों का जिक्र करा जाए, पंचाक्षरी मंत्र बोलूंगा, उसका निमित्त जाप आप करते हैं तो आपका ऑरा बड़ा सक्रिय हो जाएगा, आप किसी के प्रभाव में नहीं आए, क्योंकि स्वयं आपको शिव और शिव के गण चलाएं। अच्छा, जैसे हम दिवाली की बात करते हैं तो दिवाली पे बलि वगैरह भी दी जाती है? हाँ, कुछ आगे केड़े लोग हैं जो देते हैं, परंतु बलि प्रथा कहीं लिखी नहीं है। मैंने बताया ना, मांस चढ़ाना, मछली चढ़ाना,
तो उसका जिक्र बताया वो क्या है। असली अध्यात्म में मछली को कहते हैं ईड़ा और पिंगला, नाड़ी दोनों को ऊपर की ओर चलाया जाए और सुषुम्ना को जागृत कराया जाए। तो ये असली मछली हैं दो, जो दीपावली की रात्रि में असल तांत्रिक, असल अघोरी, असल साधु चलाता है और सुषुम्ना नाड़ी से महालक्ष्मी को नारायण से मिलाकर अपने जीवन का व्यापन करता है इस संसार। तो कैसे मिलाएगा, मतलब मंत्रा के थ्रू ही होता है? हाँ, ये अपने अच्छे गुरु के साथ बैठकर, साधक के साथ बैठकर, अपंग जो आजकल ओंगे पोंगे बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं कामाख्या में, कहीं ना कहीं अपने घर में दरबार बनाकर रात्रि में मुर्गे की टांग चढ़ाई जा रही है, 4 बाल ऊपर नीचे हिलाकर अपने आप को कालिका और लक्ष्मी का अवतार बताकर, खुद के जय जयकार लगाकर, नीच विद्या कर कर, अपंग विद्या कर कर, छलावी विद्या कर कर समाज को बिगड़ा रहे हैं। असल तांत्रिक कभी भी किसी का विनाश नहीं करता, शांत रहता है, आशीर्वाद देता है, कभी क्रोधित नहीं। पर अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो तंत्र से रिलेटेड मंदिर हैं, जैसे माँ कामाख्या मंदिर है, ऐसी समय पे दिवाली के टाइम पे इन मंदिरों में किस तरीके की पूजा होती है, क्या होता है यहाँ पे? देखिए, इन मंदिरों में बहुत सारे लोग जाते हैं, असल साधक वहां जाकर वीरानों में छुप जाते हैं कामाख्या में, और माँ को माँ की तरह उपासना कर कर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के रूप में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, क्या मैं धूप बत्ती अगरबत्ती लगाऊंगा? मैं मानसिक पूजा कर रहा हूँ, मन से याद करूंगा, और मेरी माँ को वहां हिचकी के द्वारा एहसास होने लग जाएगा कि मेरा बेटा मुझे याद कर रहा है, कोई ना कोई तो मुझे याद कर रहा है। इसको टेलीपैथी कहते हैं। तो जिस तांत्रिक को टेलीपैथी आती है वो कहीं नहीं जाता, वो मन में आंखें बंद कर कर, याद कर कर दर्शन कर लेता है, पा लेता है जो उसे पाना है। वो इधर उधर नहीं भागता। जो भाग कर चीजों को कैप्चर कर कर दिखाता है वो कंगला है, उसके बाद कुछ नहीं है। किसी के पास 2 करोड़ रुपए हैं, क्या वो डिंडोरा पीटेगा कई जगह जगह जाके? नहीं, जिसके पास है वो चुप रहेगा। जिसके पास कुछ नहीं है ना, वो ढोल बजाता है, वो जगह जगह जाकर माला लेकर, ऊट पटांग आसन पर बैठकर, आले टेढ़े तिलक लगाकर अपने आप को तांत्रिक मांत्रिक अघोरी बतलाता है। असल में वो कंगला है, कुछ नहीं। और लोग उसी पे आकर्षित होते हैं। मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन, ये सब कामाख्या में होता है, परंतु ये अपने लिए था, अंदर के लिए, मोक्ष के लिए थी प्रक्रिया। पर ये बाहरी रूप से चलाने लग गए तो सब कुछ बेकार होने लग गया इस जगत संसार के अंदर कलिकाल में। और चलाने वाला भी वही चलाएगा जिसके पास होगा। मैं आपके ब्रॉडकास्ट माध्यम से कहता हूं कि आज बहुत सारे लोग मंच पर बैठकर कहते हैं कर्ण पिशाचनी है उनके पास। मेरे सामने आकर बैठो, मैं आपको बताऊंगा असल में कर्ण पिशाचनी किसके पास सिद्ध है। ओंगे पोंगे ब्रॉडकास्ट में पहुंचकर बोलते हैं कर्ण पिशाचनी हम पे सिद्ध है। जिस व्यक्ति के पास कर्ण पिशाचनी सिद्धि होती है वह अपने कान में अपना ही सुबह का गू पोटी कान में रखता है। और महिलाओं से कभी कर्ण पिशाचनी सिद्धि नहीं होती है। कर्ण पिशाचनी का मूल संभोग होता है जो पुरुषों के द्वारा ही होता है। जगह पे बैठकर आप कर्ण पिशाचनी को मां बहन बोलेंगे तो नीच विद्या को आप किसी भी रूप में कर कर लोगों को आकर्षित मत करो। मां के रूप में आप वैष्णव को पूज सकते हो, बेटी के रूप में मां लक्ष्मी की उपासना कर सकते हो। कर्ण पिशाचनी को ही एक मंच पर बैठकर मां बहन नहीं बोला जाता। वो पिशाच योनि है जो केवल आपका वर्तमान और भूतकाल बता सकती है, भविष्य नहीं बना सकती है। और उस विद्या को करने के लिए भी आपको 31 दिन चाहिए। अपना मल रोकना पड़ता है, पेशाब रोकना पड़ता है, अंधेरी जगह में बैठकर अन्य प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं।
विशेष वस्तुओं को आपको अपने ऊपर लगाकर बैठना पड़ता है, जब जाके कर्ण पिशाचनी आती है। हिंदुस्तान में मात्र 5 जने हैं जिनके पास कर्ण पिशाचनी है। 4 जने तो वीराने में है, पहाड़ों में है, जिनका आज तक पता नहीं चला। एक ही है जो बॉम्बे में है, और जो विशेष एक्टर है, पर उनका परिवार अस्त व्यस्त हो चुका है पूरा। लेकिन आप एक चीज बताइए, जैसे बहुत सारे लोग, कोई जाता है किसी के पास, वो उसके बारे में सारी चीजें बता देते हैं, ठीक है, वो कैसे संभव है फिर? पंच उंगली साधना, पंचांगुली साधना, मैं जो बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे वास्तुशास्त्री, अच्छे ज्योतिष पकड़ लेंगे इस बात को। पंचुंगली साधना आप करें दीपावली को, आप दूसरे के वर्तमान को और भूत को बता सकते हैं। थोड़ा मतलब अगर इसके बारे में बताएं, मतलब विदाउट मंत्र क्या होता है? देखिए, पंच उंगली साधना एक विशेष साधना है। शायद अभी तक किसी मंच पे इसकी बात नहीं बोली है, पहली बार इस मंच पे मैं बोल के जा रहा हूँ। ये साधना सात्विक साधना है। इसके अंदर कुछ मंत्रों का जिक्र है, ठम ठम लम लम करके, और भी बीज मंत्रों को मन ही मन बुदबुदाया जाता है। कुछ विशेष वस्तुएं को गोबर के उपले पे सुलगाया जाता है, जिसकी खुशबू मीठी होती है। कुछ मिष्ठान देसी घी के 5 प्रकार के चढ़ाए जाते हैं, और एक पुतला बनाया जाता है बेसन का। कौड़ियों की आंखें सजाई जाती हैं, कुमार के पाटे का जनेऊ लाकर उसे पहनाया जाता है। मात्र आप 21 दिन इसकी साधना करें और उस पुतले को आप विसर्जन कर कर आ जाएं। आप दूसरे की वह गहन वस्तुओं को बता दोगे जो वो सुबह कर कर आया, ये रात में सो कर आया है। ये पंच उंगली मात्र साधना से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सात्विक साधना है, परंतु ये भविष्य नहीं बनाएगी। जो आपने भूत और वर्तमान बता दिया है, उससे दूसरे का कल्याण भी नहीं है, बस अपनी तरफ आकर्षित किया आप, कि आपने उसका बता दिया, पास्ट बता दिया, और जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो बता, आकर्षित कर दिया बस। फ्यूचर नहीं बता पाएगी वो। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जनरली जैसे पंचुंगली, तो मैंने उनका सुना था कि जो पामिस्ट होते, जो हस्तरेखा विशेषज्ञ, वो देखते हैं कि नहीं नहीं, ये शब्दावली पे आप चले गए। पंचांगुली साधना है, आप चेक कर सकते हैं। कौन से शास्त्रों में लिखी है? तंत्र शास्त्र में लिखी है, रावण संहिता में लिखी है, इंद्रजाल में लिखी है, मोहिनी तंत्र में लिखा हुआ है, वाम तंत्र में भी ये है, दक्षिणा मार्ग तंत्र में भी ये है, काली तंत्र में भी ये है। किसी देवी देवता से रिलेटेड होती है? देवी शक्ति है, देवी शक्ति है। देवी शक्ति पराशक्तियों के अधीन में है। बहुत बहुत मैं इस शक्ति को अच्छी शक्ति कहूंगा। ये किसी का विनाश नहीं करती, आपको मजबूर नहीं करती कान में मल रखने के। ये आपकी पवित्रता मांगती है, आपका सत्य मांगती है, आपका निष्ठा प्रेम मांगती है। ये पर्यावरण को संवारने की बात करती है। जो खुद पुतला नदी में विसर्जन हो गया, वो पर्यावरण को सफाई मांगती है। क्या इन साधनाओं के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? मान लो किसी ने करना स्टार्ट किया और कोई मिस्टेक हो गई, कि जो लेके आ रहा था कुमार से या जो भी था, उसको पता नहीं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, तो इनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं? इसलिए तो कहा गया है, अच्छे साधक की निगाह में करें, अच्छे तांत्रिक के शरण में बैठ के करें, अच्छे गुरु के वचनों पे चलकर सीख कर करें, सामने करें। ये ओंगा पोंगा कोई किताबी ज्ञान नहीं है जो पढ़कर कोई भी उठाकर कर दे। चोट खाओगे और गहरी खाओगे, और रोज देख देख कर रोगे। तो इसलिए तंत्र ऐसे नहीं छड़ा जाता। एक चीज और भी है कि जैसे ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने साधना की है, कोई ऐसी साधनाएं होती हैं जिससे आप कर तो लोगे, आपको धन वैभव सब कुछ मिल जाएगा, पर मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चिरंजीवी हैं और फिर आपके मरने के बाद आप उन्हीं के पीछे घूमते रहोगे। तो क्या ये जो पंचुंगली जो साधना है, क्या ये भी ऐसी है? बिल्कुल, मैं बहुत बड़ा उदाहरण आपके मंच पे बोलकर जा रहा हूं। तुलसीदास महाराज जिन्हें बड़ा तप करा, बड़ा मंथन करा, हनुमान जी को पाया, सत्य एक प्रेत के द्वारा। हनुमान जी को पाकर उन्होंने अष्टांग योग सीखा, हनुमान जी के द्वारा अष्ट सिद्धियां सीखी, शक्तियों को सिद्धियों को अर्जित किया, अपना जीवन व्यापन किया। तुलसीदास महाराज जी के जीवन चरित्र में आप पढ़ेंगे, वो मुर्दा को भी जीवित कर देते थे। ये अभी तक किसी ब्रॉडकास्ट में नहीं हुआ।
ये उनके बच्चों ने उनसे पूछा, उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि महाराज कुछ तो ऐसा बता जाओ अंतिम वक्त में कि जीवन कैसे चलेगा, क्या सिद्धियां करें, क्या करें। तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि सब कुछ कर कर भी मुझे नहीं मिला, इसलिए एक चीज लिख जा रहा हूं, कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम। सोचिए, तुलसीदास महाराज जी ने अष्टांग योग, सिद्धियां, अन्य श्री हनुमान जी सीख लिए, अंतिम क्या दे गए, कलयुग केवल नाम आधारा, संतों पे टिका दी सर चीजें। ये सब कर भी पार नहीं होना हो पाएगा, कोई फंस जाएगा, मोह में जकड़ जाएगा, प्रेम में बंध जाएगा, नीतियों में उलझ जाएगा, बंधन पड़ जाएंगे, तो कैसे आजाद होगा। आजाद तो एक नाम से ही होगा, नाम से। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, उसी नाम से, नाम से। और नाम जप कैसे करें? नाम जप एक साधु संत महात्मा की शरण में बैठ के, संत परंपरा की, गुरु मतलब दीक्षित। हाँ, दीपावली पे मैं खासकर लोगों से यही कहूंगा कि पवित्र बने रहें, अपनी छोटी मोटी पूजा करें जैसे कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी के आगे आप दीपक जगाएं अपना, माँ लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पे देसी घी का दीपक जगाएं, उल्टे हाथ पे सरसों का तेल का। हवन करना चाहते तो हवन में माँ लक्ष्मी जी की रॉयल चीज चढ़ती है, गन्ना काट लें, ईख रख लें, गन्ना एक ही होता है, और फुल्लियां आती हैं, जौ की फुल्लियां होती हैं वो रखें, बतासे रखें, इत्र रखें, गुलाब के फूल डालें, कमल के फूल डालें, अनार डालें छील के, ये हवन में इंद्र जौ डालें, ये सब मिक्स कर लें, समिधा बनाए, देसी घी डालें, मखाने डालें, 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स डालें काट के, आप समझे, शहद डालें, सफेद तिल डालें, काले नहीं, चावल डालें, इन सबको मिक्स कर दें। हो सके तो गुंजा बीज डालें, कमलगट्टा डालें, बेलगिरी डालें, बेलपत्री डालें, आंवला डालें, ये रॉयल है सब, जिसको खाने से भी अंदर सुंदरता आती है, बाहर से भी आपको सुंदरता और सौभाग्य मिलेगी। आम की लकड़ी का उपयोग करें, भीमसेन कपूर आप लगाएं और आहुति दें। किसकी? श्री सूक्त की। श्री सूक्त की 16 ऋचाएं हैं, 16वीं ऋचाएं वंदना है, 15 ऋचाओं से आहुति दे। और मैं कहूंगा इन्हीं ऋचाओं को आप आहुति देते हो, लगातार 90 दिन ये प्रक्रिया करो, स्थिर लक्ष्मी हो जाएगी, आपका चेहरा बोलेगा। मतलब जो ये सामान है इसे बिल्कुल, ये रॉयल चीज मैंने बताई है। मैं लक्ष्मी उपासक भी हूं, आप कहीं भी बैठे जो लक्ष्मी उपासक होगा उसको समाज में मान सम्मान मिलेगा, धन अपने आप उसके पैरों पे आके गिरेगा, ये बात सत्य है। ये मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव ने मुझे वरदान दिया है। मैं गुरुदेव की राजगद्दी पर एक नौकर के रूप में बैठता हूं और नौकर के रूप में ही हर जगह जाता हूं, पर मेरे घर में अन्न की कमी नहीं, मेरे घर में ओढ़ने पहनने की कमी नहीं, खाने पीने की कमी नहीं, रहने सहने की कमी नहीं। ये जब होता है जब आप स्वयं अपने आप को नर से नारायण बनाओगे, और नारायण के पास ही महालक्ष्मी रहती है। ये शराब पीकर, जुआ खेलकर, धुत बातें कर कर, और हम सात्विक तरीके से पूजा करेंगे तो हम नारायण की शरण में जाएंगे। नारायण के चरणों में तो लक्ष्मी रहती है और धूल को हटाती रहती है। धूल आई तो दरिद्रता आई। आप देखिए ना, महालक्ष्मी एक फॉर्म में बैठी है, वो धूल हटा रही है, पैर दबाते हुए धूल हटा रही है। तो हमें अपने घर में अपनी वाइफ की, अपनी माँ की, अपनी बेटी की सम्मान करना चाहिए। तीज त्योहार पे दुनिया को गिफ्ट दो, पर इनको भी उपहार ला कर दो विशेष। जाओ, तुम कंगले नहीं रहोगे। घर में आते ही बीवियों से झगड़ा, बेटियों को दूर हटा देना, माँ से कोई बात नहीं करना, दोस्तों यारों को ये घड़ी वो घड़ी फलाना चीज दी जा रही है। पर घर की महालक्ष्मी को, वाइफ रूपा को, माँ रूपा को, बेटी रूपा को आप कुछ नहीं दे रही। अरे देकर तो देखो, मेरे कहने से एक बार आप, जीवन बदल जाएगा, जीवन। एक बात और कहता हूं, पुरुषों को जरूर अपनी वाइफ के पैर छूने चाहिए।
आशीर्वाद लेना चाहिए। ये कलिकाल युग है, यहाँ हर चीज उल्टी है। आपका शुक्र उच्च का हो जाएगा। तो जैसे ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइप का एक टाइम पीरियड आता है, संयोग होता है, या उस टाइम पे कुछ प्लैनेट्स का मूवमेंट भी होता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से जो भी त्योहार आता है उसमें लगन, ग्रह और नक्षत्र बड़ा गोचर करते हैं। जैसे अभी तक 2025 में ये मंगल का समय था। बम ब्लास्ट, अग्नि ब्लास्ट, आतंकवादियों का आक्रमण, बहुत कुछ हुआ, विपदाएं हुई। इस दीपावली के बाद जो मैं आपको इस मंच पे कह के जा रहा हूं, ये सत्य हुआ। इस 5 महीने जो व्यक्ति जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़ों को मीठा खिलाएगा या खून दान करेगा या घर से निकलते वक्त जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करे गुरुदेव के नाई का वचन कर कर आगे बढ़ेगा, तो इस मंगल के आफत से 2025 में बच जाएगा। 2026 मार्च, क्योंकि हमारा संवत मार्च के बाद लगता है, पहले नवरात्रे से 3 राशियां उच्च की हो जाएंगी, जिनका भाग्य उदय हो जाएगा। पहली राशि है दिवाली के बाद की बात, बिल्कुल दिवाली के 5 महीने के बाद। 2026 उनके लिए लग्जरी है, सुंदर, अद्भुत। अब तक तुम दबे हो, अब तक तुम्हें कम पैसा मिला है, अब तक तुम्हें मान सम्मान नहीं मिला है, जाओ 2026 तुम्हारा ही होगा। पहली राशि मिथुन राशि, दूसरी राशि वृषभ राशि, तीसरी कन्या। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जिनका डेट ऑफ बर्थ डेट 10 है, 1 है, वह इस 2026 में दुनिया में अपना नाम कमाए, धन दौलत से भी, शरीर से भी और अपने क्रियाकलाप से भी। क्योंकि 2026 सन का सूर्य का साल होगा। ये क्लोज चैप्टर है, जो 2025 है ये क्लोज चैप्टर है। यहाँ सबका बाही खाता बंद होगा बिल्कुल। तो अंत में किसी को चोट ना पहुंचे, उसके लिए मैंने 3 युक्तियां दे दी हैं: फीडिंग, ब्लड डोनेट और मूल मंत्र। बच जाओ वे भी। जो पानी खत्म हो गया उस पे छोड़ दो, जो पानी बचा है ग्लास में उस पे ध्यान दो। 2025 बचा है भी, तो बचने के लिए ये 3 युक्तियां कर लें। और 2026 बड़ा सुंदर है। सोने का रेट 1,36,000 ऊपर मार के जाएगा, तो निवेश करना है तो सोने में। जब भी कोई ऐसी भविष्यवाणियां होती हैं तो उसके पीछे कोई एक आधार होता है कि मेरे को डिवाइन। नक्षत्र का आधार है बृहस्पति, हर 3 महीने बाद गोचर खा रहा है, बदल रहा है, और बृहस्पति गोल्ड है। और 2026 सूर्य और बृहस्पति दोनों गोल्ड से हैं, तो गोल्ड ऊपर हाई पावर मारेगा। बुध आदित्य योग हो गया, बिल्कुल हाई पावर मारेगा। और आप चाहते हैं कि आप भी अच्छा सोना खरीद पाएं और आपके घर तंत्र मंत्र जादू टूना ना आ पाए दीपावली पे, तो 5 दिन पहले ही 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना, गुलाबी रंग की 3 किलो फिटकरी लेना, बांध देना गेट के मुख्य गेट के बिल्कुल बीचों बीच। तंत्र मंत्र जादू टूना कुछ नहीं होगा, अरक्कत बरक्कत दौड़ी चली आएगी राजधानी एक्सप्रेस से। ठीक है, फिर इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।